बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 10th क्लास, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बेसिस के बारे में हम पहले सीख चुके हैं। पहले हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने ये देखा था कि बेसिस का बिटर टेस्ट होता है, उसके बाद स्लिपरी सोपी टच होता है, उसके बाद दो इनमें से बेसिस जो हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वो हमारे पास क्रोसिव होते हैं, अदर नॉन क्रोसिव होते हैं। और लास्ट पे हमने ये सीखा था कि ये करंट जो है उसको पास आउट करते हैं, कंडक्टर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इनके बारे में सीखेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि केमिकली ये किन किन कंपाउंड्स के साथ डिफरेंट रिएक्शंस देते हैं और उनके नतीजे में हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो यहाँ पे हम सीखेंगे। यहाँ पे हम इसके 3 तरह के रिएक्शंस सीखेंगे। एक तो एसिड्स के साथ रिएक्शन है जिनको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरे इसके अमोनियम साल्ट्स के साथ रिएक्शन हैं जो यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे पास प्रोडक्ट्स वो देंगे। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास जो है हाइड्रोक्साइड्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन है कि कैसे एक बेस से डिफरेंट मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हम हासिल करते हैं और उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं जी अपना टॉपिक आज का, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो सबसे पहले है जी रिएक्शन विद एसिड्स। जो एसिड्स हैं और बेसिस हैं ये आपस में रिएक्ट करती हैं, इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये पहले भी हम एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जब भी एक एसिड एक बेस के साथ मिलता है तो हमारे पास साल्ट और वाटर बनता है। तो एसिड और बेस, कोई भी एसिड आप लें, ठीक है, बहुत सारे एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड्स, और कोई भी बेस आप लें, जब भी आप रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास एक साल्ट बनेगा और साथ एक वाटर बनेगा। पहले हमने जो मिसाल की हुई है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पास एक बेस था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास एसिड था, तो दोनों को हमने रिएक्ट करवाया। तो जब हमने करवाया रिएक्ट तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक साल्ट बना था और साथ वाटर H2O बना था। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दी है वो है KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ज़रिए जो सल्फेट आयन है वो पोटाशियम आयन के साथ मिल जाता है, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलता है, तो हमारे पास वाटर और पोटाशियम सल्फेट यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे एक बेस और एक एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो नतीजे में एक साल्ट और साथ पानी बन रहा है। इस अमल को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। पेपर में अक्सर आता है व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपने ऐसे ही कहना होता है कि when an acid and a base react it produces salt and water, this reaction is called neutralization reaction। तो आपने नीचे एक एग्जांपल भी देनी होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमारे पास आता है जी रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स। अमोनियम साल्ट्स के साथ जो रिएक्शन होता है वो किस तरह का होता है, ठीक है। अमोनिया आप सब जानते हैं, अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, तो अमोनियम जब लफ्ज़ आता है तो NH4 होता है, ठीक है। इस तरह आपने इसकी निशानी याद रखनी कि NH4 ग्रुप होगा अमोनियम। अब यहाँ पे अमोनियम साल्ट जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एक साल्ट नॉर्मल बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अमोनिया गैस बनेगी और उसके बाद साथ हमारे वाटर बनेगा। ये 3 चीज़ें यहाँ पे बनेंगी। मैंने कौन सा साल्ट ले लिया जो अमोनियम साल्ट, मैंने लिया है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को मैंने सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पर भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन दोनों तरह का रिएक्शन हो रहा है जी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, क्लोरीन और सोडियम जो है वो आपस में बाइंड अप होंगे, सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट बनाएंगे। उसके बाद NH4 जो है उसमें से NH3 निकलेगा, ठीक है। यहाँ से जो एक H बचा है वो H के साथ मिलकर H2O यहाँ पे हमारे पास बना देगा। तो अमोनियम क्लोराइड जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर बनता है। उसके बाद अगले रिएक्शन पे आते हैं जी। हमारा दूसरा रिएक्शन जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो है जी अमोनियम साल्ट, हमारे पास अमोनियम सल्फेट, ठीक है। जब अमोनियम सल्फेट जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे भी हमारे पास सोडियम सल्फेट बनता है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, और उसके साथ फिर से अमोनिया गैस बनती है और हमारे पास वाटर बनता है। तो पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आता है जी,
पेपर में क्वेश्चन आता है व्हेन अमोनियम साल्ट रिएक्ट विद एसिड विच गैस इज़ प्रोड्यूस, कौन सी गैस पैदा होती है। तो कौन सी गैस पैदा होती है जी, अमोनिया गैस। तो इस तरह ये MCQ में आता है। ऊपर वाला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास MCQs में आता है कि जब कभी भी अमोनियम साल्ट और एक एसिड रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस खारिज होती है। तो हमारे पास गैस खारिज होती है जी अमोनिया गैस। उसके बाद अगली बात पे आते हैं हमारी जी प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, कि हाइड्रोक्साइड्स जो हैं उनके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं बहुत सारे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 3 बयान किए हैं, आपकी बुक में 5 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 3 जो है यहाँ पे मैंने बयान किए हैं जी, कि जब भी एक साल्ट और एक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो तब हमारे पास एक प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ठीक है, हाइड्रोक्साइड के, और साथ हमारे पास एक और साल्ट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, कॉपर सल्फेट हमारे पास एक साल्ट होता है, उसको जब हम रिएक्ट करवाएं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, जो कि हमारे पास क्या है जी, एक बेस है। इन दोनों को जब मैं आपस में रिएक्ट करवाता हूँ तो यहाँ पे भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। सोडियम के साथ सल्फेट बाइंड हो जाता है और हाइड्रोक्साइड जो है वो कॉपर के साथ बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ है जी, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है और हमारे पास सोडियम सल्फेट बना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स हैं, प्रेसिपिटेट्स होते हैं जी, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। और इनका डिफरेंट कलर होता है जी, वो क्या है हमारे पास ब्लू कलर होता है यहाँ पे। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ रहे होते हैं, MCQs आ रहे होते हैं। पिछली बार जो इस साल पेपर हुए हैं तो उनमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था कि बताएं जी कौन कौन से प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में कि प्रेसिपिटेट्स कौन कौन से बनते हैं बेसिस के रिएक्शन से, ठीक है। तो 5 यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स आपकी बुक में शो किए हुए हैं। तो ये हमारे पास जो ब्लू कलर के बनते हैं जी, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है हमारे पास प्रेसिपिटेट्स। उसके बाद हमारे पास आता है जी जिंक क्लोराइड, जब ये रिएक्ट करता है बेस के साथ, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, तो ये बेस हम ज़्यादातर यूज़ करें, ये चीपर है, इजीली अवेलेबल है, इसलिए इसे इस्तेमाल करते हैं। तो जब जिंक क्लोराइड के साथ करता है फिर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जिंक के साथ हाइड्रोक्साइड मिलेगा और सोडियम क्लोरीन से मिलेगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड बनाएगा और हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इसके प्रेसिपिटेट्स होंगे जी वाइट कलर के। कलर मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ जी, ब्लू कलर, वाइट कलर, ब्राउन कलर। तो पेपर में अक्सर ऐसे आता है कि व्हेन ferrous chloride and sodium hydroxide react with each other, which color precipitates are formed, ठीक है। तो किस कलर के या किस रंग के प्रेसिपिटेट्स हमारे पास बन रहे होते हैं, तो वो ब्राउन कलर आप वहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जिंक क्लोराइड ने जब किया है जी वाइट कलर के हमारे पास प्रेसिपिटेट्स हासिल हुए हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है जी आयरन क्लोराइड जब करता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास FeOH3 के जो ब्राउन हमारे पास पिपेट्स हैं, प्रेसिपिटेट्स हैं, वो हमें हासिल होते हैं और साथ सोडियम क्लोराइड बनता है। तो हमारे पास आज के जो टॉपिक की समरी है वो कुछ इस तरह है कि जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा। आपने एक एसिड और एक बेस को लेकर रिएक्ट करवाना होता है और साल्ट और वाटर बनाना होता है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट, तो ये इसमें से सिर्फ MCQ आता है ज़्यादातर कि बताएं जी कि जब एक हमारे पास एसिड हो और एक बेस हो और एक अमोनियम साल्ट हो और उनको रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास कौन सी गैस बनती है, तो वो हमारे पास है जी अमोनिया गैस, NH3 फार्मूला यहाँ पे लिखा है, ठीक है। वो गैस हमारे पास खारिज होती है। और इधर जो हमारे पास थर्ड रिएक्शन है बेस का, वो है जी प्रेसिपिटेट्स ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है पिछली बार, ठीक है, कि लॉन्ग क्वेश्चन में आया है कि बताएं जी प्रेसिपिटेट्स हाइड्रोक्साइड्स के कौन कौन से बनते हैं, वो बताएं, ठीक है। तो वो 5 आपने बताने होते हैं। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है जी कि आप बताएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं उनका क्या कलर होता है जी, वाइट कलर होता है। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं जी जिंक हाइड्रोक्साइड के कौन सा कलर होता है जी, वाइट, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है जी ब्लू, और हमारे पास फेरस हाइड्रोक्साइड जो है उसका हमारे पास होता है जी ब्राउन कलर होता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।